हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी जो न्यूज़ है उसमें चीन ने अमेरिका पर 13 अरब डॉलर के बिटकॉइंस हैक की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यानी कि उनकी जो है कॉइन्स चोरी हुई हैं उसका आरोप जो है चीन ने अमेरिका पर लगाया है कि इन्होंने एक साजिश रखकर जो है बिटकॉइन को हैक किया है। खबर दिसंबर 2020 में चीन के बड़े लुवेन बिटकॉइन माइनिंग पूल के करीब 1,27,272 बिटकॉइन चोरी हो गए थे। यानी कि दिसंबर के महीने में जो 2020 था उस समय पे जो है इनकी 1,27,272 बिटकॉइन चोरी हो गए थे। आज की दर में इनकी कीमत जो है 13 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, 1.1 लाख करोड़ है। यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी बताई जा रही है। यानी कि जो यह चोरी हुई है यह सबसे बड़ी जो है क्रिप्टो चोरी बताई जा रही है। अब चीन का कहना है कि यह चोरी अमेरिका द्वारा की गई यह योजना बद्ध साइबर हैकिंग है। यानी कि यह जो चोरी हुई है यह योजना के अनुसार की गई है, ऐसा कहा जा रहा है चीन के द्वारा। कौन से देश और कौन सी संस्थाएं इस चोरी में जो है शामिल थी? मुख्य रूप से चीन और अमेरिका जो है इसमें शामिल हैं, इस जो चोरी हुई है। और संस्थान के बारे में बात करें तो CBRC, चाइना इंटरनेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, यानी कि चीन की साइबर सुरक्षा एजेंसी जो है इसमें शामिल है। प्रिंस ग्रुप चेनजिन, यानी कि अमेरिका की जांच में शामिल कंपनी। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ, जिसने बिटकॉइन जब्त करने का दावा किया है, वह जो है इसमें शामिल है। अब हम देखें तो चीन ने क्या आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि यह कोई आम अपराध, साइबर अपराध नहीं था। यानी कि यह जो चोरी हुई है इसको बताया जा रहा है कि यह जो चोरी हुई है क्रिप्टो चोरी, यह आम अपराध नहीं है। इसमें अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों की भूमिका रही है। चोरी के बाद बिटकॉइन कई साल तक साइलेंट पड़े रहे। यानी कि जो है इनकी जब चोरी हुई थी उसके बाद कई सालों तक ये ऐसे ही साइलेंट पड़े रहे, इनका यूज़ नहीं किया गया। बाद में उन्हें अमेरिका ने जब्त करने का दावा किया, यानी जो चोरी की थी वही कब्जा कर लिया। चीन का कहना है कि यह एक राज्य स्तरीय साइबर हमला था। अब देखें तो अमेरिका का क्या पक्ष रहा है इसमें। अमेरिका का कहना है कि उसने कोई हैक नहीं किया। यानी कि जो चीन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका पर, तो अमेरिका का कहना है कि उसने किसी प्रकार का हैक नहीं किया, चीन ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया। उसके अनुसार ये बिटकॉइन अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। यानी कि यह जो चोरी हुई है बिटकॉइंस की, ये जो बिटकॉइंस हैं ये अवैध रूप से जो है इनकी लेन देन की गई है और जो है मनी लॉन्ड्रिंग से ये जुड़े हुए हैं। प्रिंस ग्रुप चेनजिन नामक कंपनी के खिलाफ जांच में इन कॉइन्स को जब्त किया गया। अमेरिका के अनुसार यह कानूनी जब्ती न की चोरी है। यानी कि अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह जो है कानूनी जो है जब्ती मानी जा रही है, ना कि एक चोरी। अब विवाद की जड़ क्या है? चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और डेटा को लेकर तनाव चल रहे हैं। यानी कि यह जो दोनों देश हैं वह एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए जो है एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो पहले से ही चल रहा है। और अब इस तरह का चीन के द्वारा अमेरिका पर आरोप लगाया गया है, जिससे जो है अब और तनाव इनके बिगड़ रहे हैं। अब यह विवाद क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में फैल रहा है। यानी कि यह जो विवाद हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, यह अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। चीन का कहना है कि अब साइबर सुरक्षा माध्यमों से उसकी डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो चीन है
उनका कहना है कि अमेरिका जो है उसकी जो साइबर माध्यम है यानी कि साइबर सुरक्षा है जो डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण करती है उसको नियंत्रण करने की कोशिश वो कर रहा है। यह मामला अब डिजिटल युद्ध यानी कि जो है डिजिटल वॉर का नया रूप बन सकता है। यानी कि यह जो क्रिप्टो करेंसी का जो मामला सामने आया है अगर यह जो है सॉल्व नहीं होता है तो आने वाले समय में ये डिजिटल वॉर यानी कि टेक्नोलॉजी आधारित जो है एक नया युद्ध जो है बन सकता है। तकनीकी पहलू क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी कि यह जो बिटकॉइन है ये डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। माइनिंग पूल वह जगह होती है जहाँ कई माइनर मिलकर बिटकॉइन बनाते हैं। यानी कि ये जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित इसको बनाया जा रहा है और कई सारे जो माइनिंग पूल्स होते हैं वो मिलकर जो है इसे बिटकॉइंस को बनाते हैं। जब इस फूल का सर्वर या वॉलेट हैक हुआ तो सारा बिटकॉइन चोरी हो गया। यानी कि जो माइनिंग फूल है ये कई सारे जो माइनिंग फूल मिलके जो है इस बिटकॉइन को बनाते हैं तो इनका जो सर्वर और वॉलेट हो जो है हैक हो गया है जिसके कारण जो है कई सारे जो बिटकॉइंस है वो चोरी हो गए। चोरी के बाद ये बिटकॉइंस ब्लॉकचेन पर कई सालों तक हिलते डुलते नहीं रहे जिससे यह संदेश बढ़ा कि कोई बड़ा संगठन इसके पीछे है। यानी कि इनको की जब चोरी की गई थी ये कई सालों तक इनका जो है यूज नहीं किया गया और न ही ये कई सालों तक हिले डुले। तो इससे यह पता चला है कि इसके पीछे कोई छोटा मोटा संगठन इसके पीछे शामिल नहीं है। इसके पीछे कोई एक बड़ा संगठन जो है इसमें शामिल है जिससे ये वह जो है इसने अब तक इसका यूज नहीं किया है और उसको रख रखा है। इस घटना के प्रभाव क्या है? यह वैश्विक क्रिप्टो सुरक्षा पर सवाल बढ़ा है। यानी कि इससे जो है जो वैश्विक क्रिप्टो सुरक्षा है उस पर सवाल बढ़ा है। अमेरिका और चीन के बीच डिजिटल भरोसा और घटेगा। जो अमेरिका और चीन है उनके बीच में तनाव चल रहा था और अब जो डिजिटल भरोसा है टेक्नोलॉजी को लेकर जो भरोसा है दोनों देशों के बीच में वो और घट जाएगा। बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स पर सरकारी नियंत्रण की बहस और तेज होगी। दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर नए कानून आ सकते हैं। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लेकर कई जो है कानून नए आ सकते हैं जिस तरह की यह चोरी हुई है इसके कारण। अब इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा है? यह मामला दिखाता है कि अब डिजिटल संपत्ति भी राजनीतिक आधार बन गई है। भविष्य में साइबर हमले सिर्फ डाटा या वेबसाइट तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वित्तीय संपत्ति पर भी होंगे। यानी कि जो है यह जो मामला है अब डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी एसेट्स की राजनीति पर आधार के हथियारों पर है और भविष्य में जो डेटा सुरक्षा है डेटा या वेबसाइट तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी कि जो साइबर हमले होते हैं वो डेटा या वेबसाइट पर जो है सीमित नहीं रहेंगे बल्कि जो वित्तीय संपत्ति यानी कि डिजिटल मनी भी होती है जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो मनी ट्रांसफ़र को जाती है उस पर भी ये हमले हो सकते हैं। यह घटना अमेरिका चीन संबंधों में नया तनाव पैदा कर सकती है। भारत के लिए इसके लिए क्या सीख है? भारत को भी अपने क्रिप्टो लेन देन और ब्लॉकचेन सुरक्षा को मजबूत करना होगा ताकि इस तरह की जो घटना चीन के साथ हुई है वह भारत के साथ ना हो सके। ऐसे विवाद दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो की पारदर्शिता की कमी है। अगर कोई देश या संस्था है तो करें इसका बहुत कठिन है। यानी कि अगर कोई देश और संस्था इस तरह को जो चोरी हुई इसको साबित करना बहुत कठिन होता है। भारत को नियमन और साइबर सुरक्षा ढांचा दोनों को मजबूत करना होगा ताकि इस तरह की जो घटना है वो भारत में ना हो सके। निष्कर्ष, यह घटना केवल एक क्रिप्टो चोरी नहीं बल्कि डिजिटल संपत्ति के लिए नियंत्रण की वैश्विक लड़ाई है। आने वाले समय में क्रिप्टो प्लस साइबर सिक्योरिटी इक्वल टू
जियोपॉलिटिक्स का नया समीकरण बनेगा। यह बताता है कि आने वाले समय में साइबर युद्ध की दिशा पैसे और डेटा दोनों पर केंद्रित होगी। यानी कि जो साइबर युद्ध होते हैं या साइबर जो हमले होते हैं वह पैसे और डेटा दोनों पर केंद्रित रहेंगे और दोनों पर हमले किए जाएंगे। तो आज की जो हमारी न्यूज़ थी वो इतनी ही थी। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।